कैल्शियम है, इसलिए ध्यान रखना। यदि इससे आप बहुत सारे आंसर कर सकते हो। कैल्शियम का एक्सप्रेशन डिक्रीज हो रहा है, इट मीन्स इट कैन बी यूज्ड इन विच कंडीशन? हाइपोकैल्सीमियम। हाइपोकैल्सीमियम जिसमें जो हाइपोपैराथायरॉयडिज्म है उसमें थायराइड का यूज़ कर सकते हो। फैमिली हिस्ट्री ऑफ मैन एंड FHS। अंडरटेक अप्रोप्रिएट टेस्ट इज आउटलाइन इन एज गिवन बिलो। इसमें से अप्रोप्रिएट टेस्ट करना, आपको क्या करोगे? हाइपोकैल्सीमियम तो सीरम कैल्शियम लेवल इंक्रीज, देन यू विल गो फॉर सीरम PTH। इफ इट इज सप्रेस्ड PTH, PTH लेवल कम है, इट मीन्स you should consider malignancy and outcome of clinical evaluations and serum test। ठीक है, पैराथर्मल रिलेटेड पेप्टाइड्स और रेडियोलॉजी विथ चेस्ट रेडियोग्राम। और इफ विटामिन डी इज एलिवेटेड 25 हाइड्रोक्सी कोलेकैल्सिफोल, 25 125 नहीं है, ठीक है, ये एक्टिव फॉर्म नहीं है, 25 है। इफ इट इज एलिवेटेड इट इज विटामिन डी इंटॉक्सिकेशन। ठीक है, कैल्शियम ज़्यादा है, विटामिन डी बढ़ा हुआ है, दैट इज विटामिन डी इंटॉक्सिकेशन। ठीक है, इफ नॉर्मल विटामिन डी, फिर आपको क्या करना पड़ेगा? कैल्सिट्रॉल देखना, जो कि विटामिन डी की एक्टिव फॉर्म है। इफ़ इट इज़ नॉर्मल और लो, यू शुड कंसिडर ड्रग्स और अदर एंडोक्राइन डिसऑर्डर। इफ़ इट इज़ एलिवेटेड, इफ कैल्सिट्रायोल और 125 डाइहाइड्रोक्सीकोलेकैल्सिफेरॉल इज एलिवेटेड, दैट इज ड्यू टू सार्कोइडोसिस, अदर ग्रैनुलोमेटस डिसऑर्डर्स और लिम्फोमा, और इन इन्फेंट्स इन्फेंटाइल हाइपरकैल्सीमिया इज लाइकली द कोज। ये तो हो गया सप्रेस PTH का। ठीक है, इफ PTH इज इंक्रीज, उसके बाद क्या देखना आपको? if there is elevated serum creatinine and phosphorus, hyperphosphatemia and increased serum creatinine। EGFR क्या है? EGFR क्या होता है? रोल नंबर कितना है? EGFR क्या होता है ये? EGFR तो नाम सुना होगा, एस्टिमेटेड ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट लेस देन 30। ठीक है, दैट इज टर्सरी हाइपर पैराथायरॉयडिज्म की कौन सी डिजीज होगी? ड्यू टू क्रोनिक किडनी डिजीज। और इफ नॉर्मल सीरम क्रिएटिनिन एंड लो फॉस्फोरस एंड UCCR क्या है? ये इन दो चीज़ों को डिफ्रेंशिएट करने के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। UCCR यहाँ देख लो, राइट साइड में UCCR लेस देन 0.01 है, इधर मोर देन 0.01 क्राइटेरिया डिफ्रेंशिएट करने का। फॉर फेमिलियल हाइपोकैल्सिक हाइपरकैल्सीमिया एंड प्राइमरी हाइपरपैराथायरॉयडिज्म, दोनों को डिफ्रेंशिएट करने के लिए आपको UCCR करना पड़ेगा। क्या मतलब है UCCR? यूरिन ACR तो नाम सुना होगा, UACR नहीं सुना? यूरिन ACR भी तो बायोकेमिस्ट्री में पढ़े होंगे ना। U मीन्स यूरिन, A मीन्स एल्बुमिन, C मीन्स क्रिएटिनिन, R मीन्स रेशियो, यूरिनरी एल्बुमिन क्रिएटिनिन रेशियो। ये किस में देखते हो आप? माइक्रो एल्बुमिनूरिया और मैक्रो एल्बुमिनूरिया, किडनी डिजीजेस में देखते हो। ठीक है, इफ यूरिन इंक्रीज, देयर इज इंक्रीज यूरिनरी एल्बुमिन एक्सक्रीशन, दैट इज ड्यू टू अर्ली रीनल डैमेज। और यहाँ पे क्या हुआ UCCR का? C मीन्स क्या हो सकता है? बॉडी में कौन सा हार्मोन होता है? कोर्टिसोल, यूरिनरी कोर्टिसोल क्रिएटिनिन रेशियो। इफ इट इज मोर देन 0.01 इट इज प्राइमरी हाइपर पैराथायरॉयडिज्म। हाइपर से याद रखना, मोड है मीन्स हाइपर पैराथायरॉयडिज्म। इफ इट इज लेस देन 1 दैट इज FHS। ठीक है, समझ में? किसी को डाउट है इसमें? इसमें पूरा मेन क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। किसी को डाउट रहा क्या इसमें? कुछ कहीं समझ में नहीं आया तो बताओ, तो बाद में समझ में नहीं आएगा तुम्हारे पढ़ोगे तो। सबको आगे समझ में? नेक्स्ट इज इमेजिंग। Pre-operative radioisotope scanning and neck ultrasonography can locate parathyroid adenomas pre-operatively in an effort to improve the outcome and limit the invasiveness of the neck surgery. Parathyroid imaging is crucial for patients who have had prior neck surgery. Imaging is not useful for the diagnosis of hyperparathyroidism, which must be made by serum calcium and PTH determination. आपको स्टार्टिंग में नहीं लिख देना इमेजिंग से डायग्नोस नहीं होता, इट इज डायग्नोस बाय ओनली सीरम कैल्शियम एंड PTH लेवल। When ectopic parathyroid gland suspected, MRI is preferred, offer better soft tissue contrast. Patients with hyperparathyroidism have a high risk of calcium nephrolithiasis. देख रहे हो, hypercalcemia था, it will result in calcium nephrolithiasis. Therefore, all patients with hyperparathyroidism should have non-contrast enhanced CT scanning of the kidneys to see whether calcium-containing stones are present. Why it is non-contrast? किडनी का तुम देखते हो कोई सी CT कराते हो तो कॉन्ट्रास्ट देते हैं, कौन कौन से रूट से देते हैं कॉन्ट्रास्ट? ओरल एंड IV रूट होता है ना यूजुअली, तो कॉन्ट्रास्ट क्यों नहीं दे रहे यहाँ पे? क्या साइड इफेक्ट होता है कॉन्ट्रास्ट का? फार्मेक में पढ़ा होगा ना आप लोगों ने।
इट विल रिजल्ट इन रीनल डैमेज, ठीक है, इसलिए नॉन कॉन्ट्रास्ट एनहांस सीटी स्कैन करते हैं। बोन डेंसिटी मेजरमेंट्स बाय डोल एनर्जी एक्सरे एब्जॉर्प्शनोमीटर दैट इज डेक्सा आर हेल्पफुल इन डिटरमाइनिंग द अमाउंट ऑफ बोन लॉस इन पेशेंट्स विद हाइपरपैथायरॉयडिज्म एंड इट इज सीन इन 3 एरियाज दैट इज लंबर स्पाइन, हिप एंड डिस्टल रेडियस। इन 3 एरियाज में देखते हैं, ठीक है। ये जो डेक्सा करते हैं ओनली फॉर दिस 3 एरियाज, यूजुअली इन 3 एरियाज लंबर स्पाइन, हिप एंड डिस्टल रेडियस। Patients with renal osteodystrophy may have ectopic calcifications around joints or in soft tissues, may exhibit radiographic changes of osteopenia, osteitis fibrosa or osteosclerosis alone or in combination. Osteosclerosis of the vertebral bodies is known as rugged jersey spine. ये क्या होता है? रग्बी खेलते हो कोई लोग? रग्बी नहीं खेलता कोई तुम में से? क्या मीनिंग है इसका, रग्ड जर्सी स्पाइन? जो गेम खेलते हैं उसकी जर्सी देखी आप लोगों ने, इस तरह की होती है ना। ये वर्टिब्रल कॉलम देखो, दोनों में क्या सिमिलरिटी है? तो सिमिलरिटी देख लो, ऑल्टरनेट बैंड्स है ना यहाँ पे, जिस तरह से इसमें ऑल्टरनेट बैंड्स दिखाई दे रहे हैं उस तरह से वर्टिब्रल में ऑल्टरनेट बैंड्स हैं, ठीक है। कौन कौन से बैंड है? तो हाइपरस्क्लेरोसिस और ल्यूसेंट एरियाज, जो वाइट है वो तो स्क्लेरोटिक है, जो ब्लैक है दैट इज ल्यूसेंट एरियाज। ऑल्टरनेटिव बैंड्स दिख रहे हैं दैट इज कॉल्ड क्लासिकल रोगोसिस। हाउ विल यू ट्रीट asymptomatic primary hyperparathyroidism? May not need therapy. Advised to keep active, avoid immobilization and drink adequate fluids. Why adequate fluids? फ्लूइड लेने के लिए क्यों बोलते हो? ड्यू टू प्रिवेंट रीनल डैमेज। एस्ट्रोजन रिप्लेसमेंट फॉर पोस्ट मेनोपॉजल वुमेन विद हाइपरपैराथायरॉयडिज्म। अवॉइड थायराइड डायबिटिक्स। थायराइड क्यों अवॉइड कर रहे हैं? नेक्स्ट नंबर में कौन कौन से हैं? कौन कौन आए नेक्स्ट? 134, 82, 108, थायराइड क्यों अवॉइड कर रहे हैं? 60 कौन है? ये लेट आने का नुकसान है। थायराइड क्यों अवॉइड करेंगे? मेरी मर्जी देने की। 50 कौन है? बैठ जाओ। थायराइड क्यों अवॉइड करेंगे? क्या साइड इफेक्ट होता है थायराइड डायबिटिक? आप लोग पढ़ के आए हो भी जस्ट फार्मेक तो सिंपल सा क्वेश्चन में कोई सब एक साइड इफेक्ट बता दे थायराइड डायबिटिक। हाइपर कैल्शियम कराएगी, हाइपो कैल्शियम कराएगी? इसको बोलेंगे हाँ हाइपर कैल्शियम। तो क्यों अवॉइड कर रहे हैं? अब तो बता दें क्यों अवॉइड करेंगे इसको। हाइपर कैल्शियम कराएगी इसलिए अवॉइड करेंगे क्यों? हाइपर कैल्शियम का ट्रीटमेंट कर रहे हैं, ठीक है बेटा। लार्ज डोजेज ऑफ विटामिन ए एंड कैल्शियम कंटेनिंग एंटासिड्स और सप्लीमेंट्स। सीरम कैल्शियम एंड एल्बुमिन आर चेक्ड अबाउट ट्वाइस ईयरली। एल्बुमिन क्यों चेक करते हैं? बिकॉज ऑफ कैल्शियम बाइंडिंग। 3 साइड बोन डेंसिटी दैट इज डिस्टल रेडियस, हिप एंड स्पाइन एवरी 2 years. Surgical parathyroidectomy recommended for patients with symptomatic hyperparathyroidism if there are symptoms, if kidney stones, bone disease and pregnancy. Whenever feasible by an outpatient procedure with local anesthesia termed minimally invasive parathyroidectomy, a decline in serum calcium occurs within 24 hours after successful surgery. Blood calcium falls to low normal values for 3 to 5 days until the remaining parathyroid tissue remains full hormone secretions. What is the guideline for parathyroid surgery? That is recommendations according to guideline. If patient needs meet any one of the following criteria, कोई से criteria है, you should operate. In hyperparathyroidism, serum calcium more than 1 mg per deciliter above upper limit of normal. अपर लिमिट से एक ज़्यादा तो आपको ऑपरेट करना है। एनी कॉम्प्लिकेशंस ऑफ प्राइमरी हाइपरपैराथायरॉयडिज्म, एग्जांपल नेफ्रोलिथियासिस और बोन इरोजन ऑफ ओस्टाइटिस फाइब्रोसा सिस्टिका, एंड एपिसोड्स ऑफ एक्यूट प्राइमरी हाइपरपैराथायरॉयडिज्म विथ लाइफ थ्रेटनिंग हाइपरकैल्सीमिया, significant reduction in creatinine clearance that is GFR, reduction in bone mineral density and age less than 50 years.
These are the recommended guidelines for operative surgery. The optimal surgical management for patients with MEN type 1 is subtotal parathyroidectomy that usually results in a cure, although recurrent hyperparathyroidism develops in 18%. Parathyroid hyperplasia is commonly seen with secondary or tertiary hyperparathyroidism associated with uremia. Cinacalcet is an alternative to surgery. When surgery is performed, a subtotal parathyroidectomy is optimal. 3 and 1/2 glands are usually removed. That is called subtotal parathyroidectomy. Parathyroid carcinoma can cause severe hypercalcemia associated with very high serum levels of PTH. Preoperative localizing studies usually detect a large invasive tumor. Therapy consists of en bloc resection of the tumor and the ipsilateral thyroid lobe. Metastasis to local and to distant sites occur in about 50% of patients. Adjuvant treatment includes radiation therapy. Cinacalcet is administered initially in dose of 30 mg twice daily, and increased is needed up to 90 mg 4 times daily. Intravenous bisphosphonates, that is zoledronic acid, is used as needed. Medical measures. First, fluid. Large fluid intake unless contraindicated. What are the contraindications for fluid intake? इसका मोस्ट इंपोर्टेंट ट्रीटमेंट है IV फ्लूइड्स. कुछ कॉन्ट्राइंडिकेशंस हो सकते हैं क्या? किडनी डिजीज, ठीक है. क्रोनिक किडनी डिजीज, जिसमें कि एंड स्टेज रिनल डिजीज बोलना यूजुअली आपको, जिसमें आउटपुट नहीं आ रहा हो. और तभी और डिसाइड करो किडनी हो गया. फिर दूसरा हार्ट आता है. हार्ट में क्या होना चाहिए? CHF. हार्ट फेलियर में आपको फ्लूइड अवॉइड करना है. सीवियर हाइपरकैल्सियम रिक्वायर्स हॉस्पिटलाइजेशन एंड इंटेंसिव हाइड्रेशन विद इंट्रावेनस सलाइन. Second is bisphosphonates. Intravenous bisphosphonates are potent inhibitor of bone resorption and can temporarily treat the hypercalcemia of hyperparathyroidism. Pamidronate in doses of 30 to 90 is administered intravenously over 2 to 4 hours. Zoledronic acid 2 to 4 mg is administered IV over 15 to 20 minutes. Third is vitamin D and vitamin D analogues. In primary hyperparathyroidism, careful vitamin D replacement may be beneficial to patients with hyperparathyroidism. Aggravation of hypercalcemia does not ordinarily occur. Serum PTH level may fall with vitamin D replacement in doses of 800 to 2000 international units daily. Occasionally, large doses are required to achieve normal 25-hydroxycholecalciferol levels. Secondary and tertiary hyperparathyroidism with azotemia. In calcitriol, given orally or intravenously after dialysis. इसमें calcitriol क्यों दे रहे हैं सेकेंडरी टर्सरी में? बिकॉज ऑफ नो यूज ऑफ 25 आवर्स. ठीक है, क्योंकि कन्वर्जन नहीं होगा एक्टिव फॉर्म में. इट सप्रेसेस पैराथायरॉयड हाइपरप्लेसिया ऑफ किडनी डिजीज. Calcitriol often causes hypercalcemia, so that serum levels of calcium and phosphate must be monitored to ensure that the serum calcium and phosphorus product remains less than 70. When that occurs, the dose of calcitriol is decreased or the patient is switched to therapy with vitamin D analogues or cinacalcet. The vitamin D analog pericalcitol and doxycalciferol suppresses PTH secretion and causes less hypercalcemia than calcitriol. However, they are very expensive. The doses are adjusted to keep serum PTH level in the range of 150 to 300. And next is cinacalcet. It binds to sites of the parathyroid glands extracellular calcium sensing receptor to increase the gland's affinity for extracellular calcium therapy, decreasing PTH secretions. Cinacalcet is given orally in starting dose of 30 mg daily to a maximum of 250 mg daily, with doses adjustment to keep the serum PTH in the range of 150 to 300. Other measures: estrogen replacement in postmenopausal women. Raloxifene also reduces the hypercalcemia of hyperparathyroidism, reducing serum calcium level in average of 0.4. Propranolol may be useful for preventing the adverse cardiac effect of hypercalcemia. Renal osteodystrophy prevented or delayed by reducing hyperphosphatemia with phosphate binding medications and dietary phosphate restrictions. Medical management of severe hypercalcemia. ये भी क्वेश्चन आ सकता है. व्हाट इज द ट्रीटमेंट मैनेजमेंट ऑफ सीवियर हाइपरकैल्सीमिया. तो आपको इसमें यही नहीं लिखना, स्टार्टिंग में इन्वेस्टिगेशन में लिखना है. कहीं भी मैनेजमेंट आता है, यू शुड स्टार्ट विद इन्वेस्टिगेशन. IV 0.9% saline 2 to 4 liter per day. Zoledronic acid 4 mg IV और pamidronate 60 to 90 mg IV. IM subcutaneous calcitonin 100 in 3 times daily for first 24 to 48 hours in life-threatening hypercalcemia. The duration of action is up to 4 weeks and repeated therapy can be given at 3 to 4 weekly intervals as an outpatient. What are the complications? यदि आपको फीचर्स पता तो कॉम्प्लिकेशन इजीली लिख सकते हो. ड्यू टू इफेक्ट ऑन बोन देयर इज लॉन्ग बोन फ्रैक्चर्स. ड्यू टू इफेक्ट इन किडनी UTI. ड्यू टू स्टोन एंड ऑब्स्ट्रक्शन, kidney disease and uremia. If the serum calcium rises rapidly, clouding of sensorium, kidney disease and rapid precipitation of calcium throughout the soft tissue may occur. Peptic ulcer and pancreatitis, insulinomas, gastrinomas,
pituitary tumors. Hypercalcemia during gestation produces neonatal hypocalcemia. In tertiary hyperparathyroidism due to chronic kidney disease, high serum calcium and phosphate level causes disseminated calcification in the skin, soft tissue and arteries. That is called calciphylaxis. What is prognosis? Patient with symptomatic hyperparathyroidism usually experience worsening disease unless they have treatment. Conversely, the majority of asymptomatic patients with mild hypercalcemia remain stable with follow-up. Surgical removal of single sporadic parathyroid adenoma is successful in 94% patients. Despite treatment for hyperparathyroidism, patients remain at increased risk for all-cause mortality, cardiovascular disease, kidney stone, and renal failure. The bones, in spite of severe cyst formation, deformity, and fracture, it will heal if parathyroid tumor is successfully removed. The presence of pancreatitis increases the mortality rate. Acute pancreatitis usually resolves with correction of hypercalcemia. Subacute or chronic pancreatitis tends to persist. Parathyroid carcinoma tends to invade local structures and may sometimes metastasize. Repeat surgical resection and radiation therapy can prolong the life. Aggressive surgical and medical management of parathyroid carcinoma can result in a median overall survival of 14 years from the date of diagnosis. Next is hypoparathyroidism. किसी को डाउट है हाइपर में? कोई डाउट नहीं किसी को हाइपोपैराथायरॉयडिज्म? वो समझ में आएगा तभी ये समझ में आएगा. नेक्स्ट, व्हाट इज हाइपोपैराथायरॉयडिज्म? In this, there is hypocalcemia resulting from abnormalities of parathyroid hormone availability. That is destruction of the parathyroid gland due to surgical destruction, transient parathyroid dysfunction, that is strand parathyroids, infiltrative diseases, granulomatous diseases, and metastasis following radioactive iodine for hyperthyroidism. Idiopathic hypoparathyroidism, it is rare genetic cause, and autoimmune polyglandular syndrome type 1 and autoimmune hypoparathyroidism due to antibodies to calcium sensing receptors, and failure of organogenesis. Examples are Dazor syndrome, molecular abnormalities in PTH gene, molecular abnormalities in calcium sensing receptor gene, and functional defect in PTH secretion. These are the causes of hypoparathyroidism. Hypocalcemia resulting from resistance to the action of PTH, and next is pseudo hypoparathyroidism. Hypomagnesemia, magnesium important cofactor of PTH secretion, severe hypomagnesemia, serum magnesium level is less than 1, as in chronic GI disease, in nutritional deficiency, especially in alcoholism. Hypocalcemia in the setting of normal or increased serum PTH level and normal PTH receptor function. Hypocalcemia induced by hyperphosphatemia, nutritional vitamin D deficiency, vitamin D malabsorption, loss of functional mutation in 1-alpha hydroxylase enzyme, hereditary resistance to 1,2,5-hydroxy vitamin D. Hypocalcemia resulting from accelerated skeletal mineralization, that is hungry bone syndrome, medical illness in sepsis and medications. Hypoproteinemia, that is nephrotic syndrome, chronic illness, malnutrition, cirrhosis and volume overexpansion. Vitamin D deficiency, overt hypocalcemia seen only in severe vitamin D deficiency. PTH levels are high in this setting. Hyperphosphatemia, oral or parenteral phosphate can induce a decline in serum calcium. Clinical setting, excessive enteral or parenteral phosphate administration, the tumor lysis syndrome and rhabdomyolysis induced acute renal failure that results in hypocalcemia with normal or increased PTH and normal receptor function. But in pancreatitis, pancreatic lipase released from the damaged gland believed to liberate free fatty acids that chelate calcium, thereby removing it from the ACF. That's why we used to supplement calcium in the patients of pancreatitis. Chronic kidney disease, due to progressive decline in serum calcium resulting from rise in serum phosphate and fall in serum vitamin D level. Hypocalcemia leads to chronic parathyroid stimulation, which can lead to severe secondary and even tertiary hyperparathyroidism. Sepsis, up to 20% of septic patients have reductions in ionized calcium, most often in gram-negative sepsis, also toxic shock syndrome by Staph aureus, and it is having a worse prognosis. What is pseudo hypoparathyroidism? It is an autosomal dominant disorder. Characteristic biochemical manifestations are hypocalcemia and hyperphosphatemia due to PTH resistance. PTH levels are elevated rather than low. Pseudo hypoparathyroidism क्या रहेगा? रोल नंबर 57. 57 कौन है? 57 हो ना? क्या रहेगा pseudo hypoparathyroidism में? What is difference between hypoparathyroidism and pseudo hypoparathyroidism? क्वेश्चन आ गया शॉर्ट नोट 5 नंबर का. pseudo hypoparathyroidism क्या लिखोगी?
सामने तो लिखा है। तो भी समझ में नहीं आ रहा। हाइपोपैराथायरॉयडिज्म में क्या रहना चाहिए? यूजुअली लग रहा है ना कि वर्ड से कि पीटीएस लेवल कम रहेगा, जबकि इसमें क्या है, इट इज एलिवेटेड, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड स्यूडो। ठीक है बेटो। Renal tubules is the primary site of PTH resistance. The renal cyclic AMP response following intravenous human PTH infusion is blunted, which is an absence of an increase in serum and urinary cyclic AMP and urinary phosphate. This is a patient with Albright hereditary osteodystrophy. यहाँ क्या क्या findings है इसमें? short stature and the round face in this patient, and there is third and fourth fingers are shorter than the second. This is because of short metacarpals. Type 1 has been further characterized as type 1A, 1B and 1C. Type 1A describes those individuals with the Albright hereditary osteodystrophy phenotype defined by short stature and large frame, broad faces and shortened fourth metacarpals. Patient with PH1B exhibits PTH resistance only and do not have the somatic features of AHO. AHO means रोल नंबर कितना है? AHO क्या है ये? 1 to 7 और नेक्स्ट चारों में से कोई बता दो AHO का मीनिंग क्या है। नहीं, नेक्स्ट दो आने वाले बताओ। व्हाट इज AHO? लाइन देख रहे हो ना? डू नॉट हैव द सोमेटिक फीचर्स ऑफ AHO, Albright hereditary osteodystrophy. Patients without hypocalcemia but sharing the phenotypic abnormalities of AHO are said to have pseudo hypoparathyroidism. ये भी इंपॉर्टेंट है। एक pseudo hypoparathyroidism था, अब pseudo hypoparathyroidism. If patients are without hypocalcemia but sharing the phenotypic abnormalities of AHO, both PHP1A and PPHP are caused by mutations that affect the function of the GNase gene. Hormonal resistance is parentrally imprinted. People who inherit the mutation from their mother develop 1A, where those who inherit the mutation from their father develop PPHP. PPHP means समझ में आ रहा है ना? तो जहाँ समझ में आया पूछ लेना। Pseudo hypoparathyroidism. What are the clinical manifestations? हाइपोकैल्सियम का क्या होता है? टिटेनी। तो हाइपोपैराथायरॉयडिज्म का क्या होगा? ड्यू टू हाइपोकैल्सियम एंड हाइपोपैराथायरॉयडिज्म. क्लासिकल साइन ऑफ हाइपोकैल्सियम बट नॉट ऑलवेज प्रेजेंट, ये याद रखना, बट नॉट ऑलवेज प्रेजेंट। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट आपके लिए। पेरेस्थीसियास आर मोर कॉमन एंड ऑफन अकर अराउंड द माउथ और फिंगर टिप्स। इट में प्रोग्रेस टू ओवर्ट मसल स्पाज्म इन द फेस एक्सट्रीमिटीज टाइपिफाइड बाय कार्बोपेडल स्पाज्म. लेटेंट टिटेनी elicited by provocative stimuli, which is positive Trocheus test. Induction of carpal spasm within 3 minutes of inflating a sphygmomanometer above systolic blood pressure, that is called positive Trocheus sign. Trocheus test, Trocheus sign भी होता है नहीं? क्या होता है Trocheus sign? ये तुम लोगों को आना चाहिए, तो सर्जरी का पार्ट है। 3-4 चीज होती है ना Trocheus के नाम से। ए पॉजिटिव कोस्टेक साइन, परकसन, फेशियल नर्व इंड्यूसेस इनवॉल्यूंटरी कॉन्ट्रैक्शन ऑफ फेशियल मसल्स। दोनों टेस्ट समझ में आ गया आपको? डायग्राम ये है दोनों। ठीक है, ये देख रहे हो राइट साइड में क्या? Trocheus साइन, इंडक्शन ऑफ कार्पल स्पाज्म विथिन 3 मिनट्स ऑफ इन्फ्लेटिंग स्फिग्मोमेनोमीटर। इसमें क्या होता है? एडक्शन ऑफ थंब। एडक्शन मीन्स, एडक्शन कौन सी मूवमेंट्स होती है? रोल नंबर कितने कितने हैं? रोल नंबर बता दो। और दोनों में से कोई बता दो क्या होता है एडक्शन ऑफ थंब? एडक्शन क्या होता है? एबडक्शन क्या होता है? पास में आएगा ना? ठीक, तो इसमें क्या होता है? एडक्शन ऑफ थंब। देख रहे हो यहाँ पे डायग्राम में? फ्लेक्शन ऑफ मेटाकार्पोफेलेंजियल जॉइंट्स एंड एक्सटेंशन ऑफ इंटरफेलेंजियल जॉइंट्स एंड फ्लेक्शन ऑफ द रिस्ट। इस डायग्राम को देख के देख सकते हो। ठीक है, तीन चीज़ याद रह जाएगी। व्हाट इज कोस्टेक साइंस? कॉन्ट्रैक्शन ऑफ इप्सिलेटरल फेशियल मसल्स elicited by tapping of facial nerve just anterior to the ear, twitching of lips to spasm of all the facial muscles. These two are the signs. The frequency of overtime increases if serum calcium falls below 7.5. Abnormalities of cardiac repolarization, prolonged QT interval on the electrocardiogram, basal ganglia calcifications, osteopetrosis and dental abnormalities, dry skin, coarse hair, a form of psoriasis responding to correction of hypocalcemia. These are the signs in central nervous system: seizures, calcification, Parkinsonism, dystonia, symptoms of anxiety and depression, cardiac arrhythmias, hypocalcemia associated dilated cardiomyopathy,
cataract, papilledema, altered tooth morphology, laryngospasm, नेफ्रोकैल्सिनोसिस, किडनी स्टोन्स, क्रोनिक किडनी डिजीज है, इसमें भी हो सकता है, ध्यान रखना हाइपोथायरॉयडिज्म में। ड्राई स्किन, ओनिकोलाइसिस, कोर्स थिन हेयर्स, उच्चतर सोरियासिस, पेरेस्थीसिया, मसल क्रैम्प्स, टेटनी, मायोपैथी एंड स्पॉन्डाइलो आर्थ्रोपैथी। These are the manifestations of hypoparathyroidism. This is the issue showing QT prolongation. How you diagnose? The initial step is to confirm if the serum calcium level is low, then you should go for ionized calcium. If it is low, then serum PTS level should be measured. A low or undetectable PTS level in the presence of hypocalcemia confirms the diagnosis of hypoparathyroidism. If serum PTS elevated, the differential diagnosis of factors inducing resistance to PTH, hyperphosphatemia suggests renal failure or excessive ingestion or administration of phosphate salt. A low serum phosphorus levels, hypocalcemia and elevated PTH, there is possibility of vitamin D deficiency and hypomagnesemia should be excluded. How will you treat in acute management? If there is hypocalcemia induced seizures, laryngospasm and tetany. Clinical settings in which immediate correction of hypocalcemia is required, 10 to 20 ml of 10% calcium gluconate. ठीक है, 10 to 20 याद है, 10 याद रख लेना आप, 10 ml of 10% calcium gluconate infused over 10 minutes. तीनों 10 याद रख सकते हो, ठीक है. Followed if necessary by infusion of calcium. 10 ampoules of calcium gluconate diluted in 1 liter of 5% dextrose at a rate of 50 ml per hour, titrated to maintain serum calcium in the low normal range. In patients with hypomagnesemia, magnesium therapy may be required, infused slowly with up to 2.4 mg per kg body weight over a 20-minute period. The patient's cardiac status should be monitored and the infusion stopped if electrocardiographic changes occur. Deep tendon reflexes can be used to monitor for magnesium toxicity and therapy should be halted if reflexes diminish. Intravenous calcium gluconate is a useful antidote for magnesium intoxication. Long-term treatment. Some patients require maintenance therapy for hypocalcemia, including those with hypoparathyroidism, PHP and vitamin D resistant states. Hypoparathyroidism goals serum calcium in the low normal range. Calcium mid to high normal can cause significant hypercalciuria, nephrocalcinosis and nephrolithiasis. Calcitriol and dihydrotestosterone are two preparations suited to this purpose. Calcitriol can range from 0.25 up to 2 microgram per day. ये माइक्रोग्राम में ध्यान रखना, मिलीग्राम नहीं होता है ना, 0.25 माइक्रोग्राम. In addition, high calcium diet, calcium supplements in doses of 1000 to 2000 mg per day may be necessary. Calcium carbonate, citrate, lactate, gluconate and glucobionate salts suitable. In some patients, thiazide diuretic may be useful in augmenting serum calcium levels and reducing the hypercalciuria. Long-term treatment of hypoparathyroidism with synthetic human PTH is not yet practical, although therapy for up to 3 years was well tolerated in a clinical trial. Teriparatide recombinant preparation of human PTH effective in treating patients with hypoparathyroidism. Subcutaneous injection at an initial dose of 0.4 microgram per kg twice daily. The dose is adjusted to produce normal serum calcium levels. Target serum calcium should be 8 to 8.5 mg per deciliter, mildly low to avoid hypercalciuria. Monitor urine calcium with spot urine determinations. Hypercalciuria may respond to oral hydrochlorothiazide given with a potassium supplement. Disadvantage: extremely high cost and the necessity for injections and prolonged high doses in rate causes osteosarcoma.